Okay, so now let's talk about problem solution fit, the fourth point. What it is, you have achieved problem solution fit. It means that you have come a long way, my friend. As an entrepreneur, if you reach to this level, it means that you already have done a lot of hard work, a lot of mathematics, a lot of analysis, and a lot of work in the market. You spend good time there, right? So, congratulations to all of you already if you have reached to this point. When your solution clearly solves a problem, हमारा पहले दिन से लेकर इस जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो पहले दिन से लेकर आज तक हमारा हर जगह आगे भी यूज होगा एक ही चीज, योर सॉल्यूशन क्लियरली सॉल्व्स प्रॉब्लम, एज सिंपल एज दैट। आपका प्रोडक्ट सर्विस अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहा है तो सब सही जा रहा है दोस्त, राइट? एंड स्पेशली वो प्रॉब्लम अ यूजर केयर्स डीपली अबाउट, जो वाकई उसके दिल के करीब है। तभी होता है ना कि कुछ कंपनीज बहुत थ्राइव करती हैं, वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो शायद ज्यादा अभी नीड ऑफ द आवर है। आजकल जैसे ऑर्गेनिक फूड हो गया, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कंज्यूमर को ये चाहिए, फ्रेश फूड, क्लीन फूड, हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग, है ना? तो ये एक इस वक्त चाहिए वो चीज। सो नाउ हाउ टू वैलिडेट इट? टू यूजर से थिंग्स लाइक आई दिस आई नीड दिस नाउ। होता है ना, आप कंज्यूमर के पास गए, आप पूछ रहे हैं, हमने सर्वे किए हैं पहले, है ना? ये फटाफट से एक बार पीछे जाते हैं, देखो हमने मैं पहले पॉइंट से एक बार डिस्कस करता हूँ तो आपको समझ में आएगा वेरी क्विकली। अंडरस्टैंडिंग द टारगेट यूजर, टारगेट यूजर के पास गए, उसकी प्रोफाइलिंग करी, है ना? हमने एग्जांपल दिया था वानी मैम का, हमने प्रोफाइलिंग करी। एंड देन फिर उसके बाद हमने कस्टमर इफेक्टिव इंटरव्यूज किए, उसकी हमने बेस्ट प्रैक्टिस देखी कैसे करनी है, लिसन 80%, टॉक में 80%, है ना? हमने किस तरीके से सही सवाल पूछने हैं, राइट? उसके बाद हमने स्टेजेस समझी, अवेयरनेस, रिसर्च, डिसीजन यूज। जब हम ये सब हमने कर लिया, तो हम कहाँ पे रीच हुए कि वो अब बंदा आंसर कर रहा है। जब वो आंसर कर रहा है तो वो कह रहा है कि डू यूजर से दिस कि आई नीड दिस नाउ? इफ यस, बिंगो। अगर यूजर कहता है कि मेरे को ये चाहिए, तो आपका काम हो गया। आर दे करंटली स्पेंडिंग टाइम एंड मनी टू सॉल्व इट? यस। इफ यस, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो जो यूजर है वो पैसे लेके बैठा है, वो कहता है सर ये लो पैसे, मेरे को सामान चाहिए। आर दे विलिंग टू ट्राई योर प्रोटोटाइप? और एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, हमने डिस्कस किया था पहले मॉड्यूल में, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, कि हम अपने प्रोडक्ट का अगर मेरे को रिंग बनानी है तो मैं पहले 10 रिंग बनाऊंगा, है ना? अगर मेरे को मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की 8-10 चीजें बनाई, एक ही प्रोडक्ट के 8-10 पीस बनाए, लोगों को दे दिया, सो दिस इज प्रोटोटाइप। अगर वो आपका प्रोटोटाइप खरीदने के लिए रेडी है, उसको यूज करने के लिए रेडी है, तो यू आर देयर, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे, माय फ्रेंड। पॉजिटिव पैटर्न्स इन इंटरव्यूज और सर्वे रिस्पॉन्सेज, क्यूरियोसिटी, पहले आंसर के बाद रैंडम आंसर तो नहीं आ रहे ना, लीड कर रहे हैं ना वो भी कॉन्वर्जेशन को, बॉक्स जो दिया हुआ है अदर्स का उसमें कुछ लिख रहे हैं ना, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। वही चीज लिपस्टिक के लिए, 100 में से 10 लोग आंसर दे रहे हैं, डाइसी। 100 में से 85 लोग आंसर दे रहे हैं, यस। और वो 85 में से 80 लोग जो है वो आंसर भी एक्यूरेटली दे रहे हैं और सही तरीके से दे रहे हैं। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, राइट? द लास्ट वन इज साइंस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ और इंटरेस्ट विदाउट प्रमोटिंग। ये सबसे अच्छी स्टेज होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। आई मीन दैट्स द, इट्स अ हेवनली फीलिंग, कि जब आप कोई प्रोडक्ट है ना, आपने इतनी मेहनत करी है, लोग प्रोटोटाइप तक पहुंच गए हैं, और उसको यूज करने के बाद अगर वो किसी को खुद रेकमेंड कर रहे हैं, आप उनको कोई पैसा नहीं दे रहे हो प्रमोशन के लिए, आप उनको बोल भी नहीं रहे हो, वो खुद अपने दोस्तों, हमारे साथ होता है ना, हम कोई चीज खाते पीते, हम कहते हैं यार उस कैफे में जाओ, दैट इज ब्रिलियंट कैफे। यही वो चीज है यार, ये ना एक हेवनली फीलिंग है, दिस इज द बेस्ट फीलिंग फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। And trust me, if you are thinking of starting your own business, if you are seriously thinking of becoming an entrepreneur, once you reach to this level now, wherein you can feel that word of mouth is positive,
and people are promoting your product or services without anything in return, you reach there. You reach there. So this is problem fit. How we can test that? Run landing page experiment, right? Call to action to measure the interest, right? Zappos का एग्जांपल दिया था हमने, इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज Zappos? अगर किसी को याद आ रहा है जल्दी से अपने दिमाग में जोर डालो। Zappos क्या था? 1999 में कंपनी फॉर्म हुई थी यूएस में, ई कॉमर्स की, जो शूज को उन्होंने लिस्ट किया था लैंडिंग पेज बना के कि लोग विदाउट ट्रायल के जूते खरीद रहे हैं कि नहीं। जब वो सक्सेस हुआ, उनकी बड़ी कंपनी बनी हुई 2009 में, उसको अमेज़न ने खरीद लिया। सो राइट, सो दैट्स व्हाई टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रन लैंडिंग पेज एक्सपेरिमेंट फॉर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मींस कि हाँ, नाउ दिस इज द टाइम टू मेजर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, राइट? बिल्ड अ सिंपल एमवीपी। एमवीपी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, वही प्रोटोटाइप कह लीजिए आप इसको एक तरीके से, और उसके थ्रू फीडबैक को गैदर करना। Offer to charge and see if users are still interested. That's last nail in the coffin. Positively, आपका प्रोटोटाइप दिया, लोगों ने प्रोटोटाइप ले लिया, यूज कर रहे हैं, लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, और फिर आप कहते हो कि सर ये आपको सब मिलेगा, बट यू हैव टू पे दिस अमाउंट फॉर दिस, एंड इफ स्टिल दे बाइज दैट, इट मींस यू आर रीच्ड, आपकी सेल शुरू हो गई है। हैप्पी, यू आर एन एंटरप्रेन्योर नाउ, बिकॉज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, फिर उसके बाद देखा वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, आप कंज्यूमर के पास गए, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने प्रोटोटाइप बनाया, आपने लोगों को दिया, लोग उसको यूज कर रहे हैं, आपके पास फीडबैक आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ भी हो रहा है, और जब आप कहते हो कि सर अब आप इसको खरीदिए, and there is a cost associated to it, and if they accept the cost as well, you are there, now you're in the market, you are established as an entrepreneur. So very quickly, before we end this slide, understanding the target user, building basic user persona, effective customer interviews, right? Mapping user journey and the pain points. And at last, problem solution fit. If after everything, people are ready to pay for your product, you are there. You are now entrepreneur.